तूने जितना पढ़ा है उसमें तो इंप्रूवमेंट कैसे लाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। गधों की तरह सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। अगर तूने पेपर का एनालिसिस इस तरीके से नहीं किया, ये बात उनके लिए जिन्होंने क्वेश्चन करके क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उनके लिए ये काम उनको करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में भाई। तू कितनी मेहनत कर ले, अगर तूने पेपर का एनालिसिस करके अपनी कमियों पे काम नहीं किया, कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तूने जितना पढ़ा है उसमें तो इंप्रूवमेंट कैसे लाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। गधों की तरह सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं चलेगा। मान ले तेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। अब विद्युत क्षेत्र में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, मान लो कि वले वले वाले कॉन्सेप्ट का, वले वाले कॉन्सेप्ट का। हाँ, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्या करना है, इस पूरे वले वाले कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। हाँ सर, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। फिर मेरे से मत कहना कि सर मैं बहुत पढ़ता हूं पर मेरे मार्क्स इतने आ रहे थे, इतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मेरे से मत कहना, मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर अगर तूने पेपर का एनालिसिस इस तरीके से नहीं किया, इसको ही बोलते हैं एनालिसिस। अगर तूने एनालिसिस इस तरीके से नहीं किया और अपनी कमियों पे काम नहीं किया, तो फिर बात नहीं बनेगी। ये बात उनके लिए जिन्होंने क्वेश्चन करके क्वेश्चन गलत हो गए हैं, उनके लिए ये काम उनको करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में भाई। कल पेपर का लाइव सॉल्यूशन होगा, तब तक आपको क्या करना है, अभी पेपर का पीडीएफ उठाओगे, सारी क्लासें होने के बाद उसके बाद सभी सब्जेक्ट के पेपर का एनालिसिस करोगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना दोस्त। तू कितनी मेहनत कर ले, अगर तूने पेपर का एनालिसिस करके अपनी कमियों पे काम नहीं किया, कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे। नेगेटिव मार्किंग आपका टेस्ट टू 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग पे आपको बहुत काम करना है। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग आ रही है तो भाई आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन तुक्का मार के सॉल्व नहीं करना है दोस्त। एक अच्छा बच्चा जो अगर 200 मार्क्स भी ला रहा है विदाउट नेगेटिव मार्किंग, अगर 200 मार्क्स भी वो लेकर आया विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विदाउट नेगेटिव मार्किंग कितना 0, मेरे लिए वो सबसे अच्छा बच्चा है भाई। अगर इस टेस्ट में उसके 200 आया, कोशिश करेंगे कि अगले टेस्ट में वो 250 तक जाए। 250 ने 200 प्लस जाना है, चाहे वो 220 जाए, चाहे वो 250 जाए भाई। कमियों पे काम करेगा अगर बढ़िया से, तो हो सकता है वो 200 से सीधा अगले टेस्ट में 300 पे पहुंच जाए, हो सकता है 400 पे पहुंच जाए भाई। क्योंकि मैं आपको एक स्टडी बताता हूं दोस्त, 400 तक मार्क्स लाने में कोई बड़ी बात नहीं है भाई। एवरेज से एवरेज बच्चा 400 नंबर आसानी से अचीव कर लेता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर दोस्त, माइनस मार्किंग पे काम कर कर, अपने वे कॉन्सेप्ट पे काम कर कर, आसान आसान क्वेश्चन जो उसके लिए बने हुए हैं उन पर भी काम करेगा, तब भी वो 400 नंबर आराम से ला सकता है, तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर का एनालिसिस करोगे।